नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सिस्टम डिजाइन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? ये वो आइडियाज हैं जिनकी वजह से आपकी फेवरेट ऐप्स और वेबसाइट्स तब भी चलती रहती हैं जब पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि सिस्टम्स आखिर फेल क्यों होते हैं। फिर अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के बीच का फर्क देखेंगे। उसके बाद रिडंडेंसी और फेलओवर कैसे काम करते हैं ये जानेंगे। फिर कॉस्ट और यूजर एक्सपीरियंस की बात करेंगे। एक छुपे हुए रिस्क यानी ह्यूमन एरर को समझेंगे और आखिर में अपने सिस्टम के लिए सही स्ट्रैटेजी कैसे चुनें इस पर बात करेंगे। पूरा रोड मैप क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, सिस्टम्स आखिर फेल क्यों होते हैं? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर इंजीनियर और डिजाइनर को फेस करना पड़ता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, और अचानक ऐप क्रैश हो गई, या कोई मूवी देख रहे हो और स्ट्रीमिंग सर्विस बंद हो गई? बहुत गुस्सा आता है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये सबके साथ होता है। और इसकी एक सिंपल सी, थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है, हर चीज़ फेल होती है। हार्डवेयर फेल हो सकता है, सॉफ्टवेयर में बग्स आ सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन टूट सकता है। कुछ भी हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं चलता। तो असली सवाल ये नहीं है कि सिस्टम फेल होगा या नहीं। असली सवाल है कि जब फेल होगा तब हम उससे डील करने के लिए कितने तैयार हैं। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, अब आते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर। ये फेलियर से लड़ने की दो अलग अलग सोच हैं, दो अलग फिलॉसफीज। इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला है हाई अवेलेबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में HA कहते हैं। इसका मेन गोल है सिस्टम के अप टाइम को, यानी चलते रहने के टाइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। ध्यान से सुनना, इसका फोकस फेलियर के बाद जल्दी से रिकवर करने पर होता है। मतलब अगर सर्वर डाउन हुआ तो HA सिस्टम उसे जल्द से जल्द वापस चालू कर देगा। थोड़ा सा डाउन टाइम, जैसे कुछ सेकेंड्स या मिनट्स चलता है। और दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस यानी FT। ये HA से एक कदम आगे है। इसका मतलब है कि सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा, भले ही अंदर कोई पार्ट फेल हो गया हो। इसका फोकस फेलियर को नोटिस होने से रोकने पर है। यूजर को पता तक नहीं चलता कि पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ हुई थी। तो अभी क्या सीखा बताओ? HA मतलब क्विक रिकवरी, FT मतलब नो इंटरप्शन। क्लियर है? चलो इस टेबल से इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखो, HA का गोल है अप टाइम बढ़ाना, जबकि FT का गोल है डिसरप्शन को ही रोकना। HA में यूजर को थोड़ी देर के लिए इंटरप्शन हो सकती है, लेकिन FT में जीरो इंटरप्शन, यूजर एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहता है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कॉस्ट। FT हमेशा हमेशा HA से ज्यादा महंगा होता है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? इस टेबल को नोट किया? ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, बट ये सब आखिर काम कैसे करता है? चलिए अब इन दोनों अप्रोचेस के पीछे की टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स को समझते हैं। इस पूरे सिस्टम का जादू एक शब्द में छुपा है, रिडंडेंसी, यानी हर चीज की एक्स्ट्रा कॉपीज रखना। इसके 3 कॉमन मॉडल्स हैं। पहला एक्टिव पैसिव, एक में सिस्टम काम करता है और दूसरा चुपचाप स्टैंड बाय पर रहता है। मेन फेल हुआ तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है। दूसरा एक्टिव एक्टिव, यहाँ सभी सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं और लोड शेयर करते हैं। और तीसरा N+1, जहाँ N सिस्टम के लिए एक एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम होता है। ये मॉडल्स ही HA और FT को पॉसिबल बनाते हैं। अब इन टेक्निकल टर्म्स को ना एक सिंपल सी मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। एक्टिव/पैसिव सिस्टम आपके घर के बैकअप जनरेटर जैसा है। पावर जाती है तो जनरेटर स्टार्ट होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, एक छोटा सा डिले होता है, राइट? वहीं एक्टिव/पैसिव सिस्टम एक मल्टी इंजन वाले एयरप्लेन जैसा है। अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो बाकी इंजन्स तो पहले से ही चल रहे हैं। प्लेन बिना किसी झटके के उड़ता रहता है। अब इस एनालॉजी से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ या नहीं? ओके, सो थ्योरी हो गई, मैकेनिक्स भी समझ लिए। अब बात करते हैं असली दुनिया की, जहां हर चीज का असर बजट और यूजर के एक्सपीरियंस पर पड़ता है। ये डिसीजन हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है।
चलो एक पेमेंट ऐप का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम में हो सकता है सर्वर फेल होने पर आपका पेमेंट फेल हो जाए। आपको स्क्रीन पर घूमता हुआ व्हील दिखेगा और फिर ट्राई अगेन का एरर मैसेज आएगा। लेकिन एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम में आपका पेमेंट आराम से हो जाएगा। आपको पता तक नहीं चलेगा कि ट्रांजैक्शन के बीच में एक सर्वर फेल भी हुआ था। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और ये चार्ट इसी बात को ग्राफिकली दिखाता है। ट्रू फॉल्ट टॉलरेंस अचीव करना हाई अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट दोनों में ही बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। एफटी के लिए आपको स्पेशल हार्डवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और एक्सपर्ट इंजीनियर्स चाहिए जो सस्ते नहीं आते। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाई डोंट वी मेक एवरीथिंग फॉल्ट टॉलरेंट, तो अब आप इसका जवाब दे पाओगे ना? अब तक हमने टेक्नोलॉजी, सर्वर्स और आर्किटेक्चर की बात की। सब कुछ बहुत लॉजिकल लग रहा था, लेकिन अब आती है कहानी में एक रियल ट्विस्ट, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बेस्ट टेक्निकल प्लान्स को भी मिट्टी में मिला सकता है। आप एक्टिव होना, ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 19%। सोच रहे हो ये क्या है? कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन? नहीं, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी अजीब बात छुपी है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, कुछ रिसर्च स्टडीज के अनुसार लगभग 19% सिस्टम फेलियर्स का कारण इंसानी गलतियां होती हैं। जी हाँ, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि हम लोग। ये डेटा आर्काइव पर पब्लिश एक रिसर्च पेपर का है। शॉकिंग है ना? फोकस बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक परफेक्ट करोड़ों रुपए का फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी गलती, जैसे एक इंजीनियर ने गलती से गलत डिस्क ड्राइव निकाल दी, पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। ह्यूमन एरर सिस्टम फेलियर का एक बहुत बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशंस देखे और एक हिडन रिस्क भी जान लिया। अब इन सब पीसेस को जोड़कर देखते हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में सही डिसीजंस आखिर लिए कैसे जाते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये HVS FT की लड़ाई नहीं है। सही चॉइस हमेशा इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी सर्विस की ज़रूरतें क्या है। कोई एक सॉल्यूशन सबके लिए बेस्ट नहीं है, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। इसको हमेशा याद रखना। चलो एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की प्रायोरिटी क्या है कि साइट हमेशा चलती रहे और लोग शॉपिंग करते रहें। उनका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव यानी RTO शायद 2 मिनट हो। वहीं एक हेल्थ केयर सिस्टम की प्रायोरिटी है पेशेंट का डेटा सेफ रहे। उनका RTO 15 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिए डेटा इंटेग्रिटी ज्यादा जरूरी है। देखा, अलग अलग इंडस्ट्रीज की प्रायोरिटीज कितनी अलग है। और हाँ, अगर आप सच में एक फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाने का सोच रहे हैं, तो आपके सिस्टम को NIST के अनुसार ये 4 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, फेलियर को आइसोलेट किया जा सके, फेलियर को आगे फैलने से रोका जा सके और फॉल बैक के लिए रिवर्जन मोड्स अवेलेबल हों। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के बीच का अंतर समझा। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है, आपके सिस्टम में टेक्निकल बैकअप तो है, पर क्या आपने उस इंसान के लिए प्लान किया है जो उसे ठीक करेगा? एक सच में मजबूत सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि अच्छे प्रोसेसेस और उनको फॉलो करने वाले लोगों से बनता है। इस पर सोचना जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।